तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला था कि खेत में हूँ, आज खेत की पटौनी है, यानी खेत में पानी दिया जा रहा है। घर पे हैं तो ये सब करना पड़ता है और कुछ चीज़ मेरे दिमाग में आई जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है आप में से किसी के काम का भी ये साबित हो वीडियो। अब मेरे दिमाग में बात क्या आई कि देखो, मेरे पास समय नहीं रहता, इतने काम है, आप समझ लीजिए। हो सकता है जो लोग कंटिन्यू वीडियो हमारी देख रहे हैं, अभी देख लीजिए। पहले तो बता दूं कि ये मशीन है, खेत हमारा पटना था। दिखा देता हूं कहां से कहां तक पटना है ये, और मशीन ही खराब हो गई। ये तो हमारे पेड़ वेड़ हैं जिनका वीडियो मैं पिछले साल आम जब लगे हुए थे उस टाइम बना के डाला था, मेरे चैनल पे होगा। तो ये आम के पेड़ हैं लाइन से, और ये यूकेलिप्टस का पेड़ है जो कि इस क्षेत्र में शायद सबसे ऊंचा पेड़ यही है मेरा। ये जो यूकेलिप्टस का पेड़ है, बहुत हाइट है इसकी। और एक और यूकेलिप्टस का ही पेड़ वो दिख रहा है जो वहाँ पे, हाँ, अभी अंगुली मेरी जहाँ पे है वो वाला। तो वहाँ तक ये खेत पटना है। ये बीच बीच में सीसो जो दिख रहा है ना, तो ये बीच में है। तो वहाँ तक पानी जाना है और समय 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं सीजन के हिसाब से। तो अभी इसमें है, अभी तो मशीन देखिए ख़राब हो गई है, ठीक है ना। तो इसके लिए मिस्त्री साहब को बुलाया गया है, एक गए हैं बुलाने के लिए। तब तक मेरे दिमाग में बात आई, बैठे बैठे ये बात आई, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पास फुर्सत नहीं रहता। कई काम है, जैसे मान लीजिए स्टूडियो का भी मेरा काम है। अब स्टूडियो में गाना वाना तो जो है सो है ही है, म्यूजिक भी मैं कंपोज करता हूँ। पूरा एक गाने का अच्छे से अच्छा म्यूजिक कंपोज कर लेता हूँ, यानी किसी तरह का भी सिंगर हो उसका म्यूजिक मैं खुद कंपोज कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। वो क्वालिटी भी मेरे अंदर है। और वो करके भी मैं पर डे का मतलब मिनिमम 1,000 रुपये हैं एक गाने का म्यूजिक कंपोज करने के, मिनिमम। मतलब देहाती एरिया के हिसाब से, ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से, और भोजपुरी वगैरह की बात कर रहा हूँ। बाकी हिंदी के लिए तो 2,000, 4,000, 10,000 ऐसे ऐसे भी कंपोजिशन के लगते हैं पैसे, और लोग देते हैं। मैं एक मिनिमम की बात कर रहा हूँ, उतना मैं भी ले सकता हूँ, बट उसके लिए भी मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ, जबकि मुझे आता है अच्छे से अब, क्योंकि करीब 2 साल से कर रहा हूँ तो अब ट्रेंड हो चुका हूँ उसके लिए भी। प्लस अब शेयर मार्केट में भी मुझे समय देना ही होता है कुछ ना कुछ। अभी मैं कंप्यूटर पे हूँ, चार्ट खोल के देखूँ तो इन्वेस्टमेंट तो मेरा चलता ही है। कुछ इंट्राडे में भी मैं पैसे बना लेता हूँ। कुछ फंडे, जैसे कि आपको पता ही है जो लोग देखते हैं कंटिन्यू वीडियो, कि करीब 5 साल से मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, और मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी पता हैं जिनको फॉलो करके मैं अच्छे पैसे बना सकता हूँ। रोज़ अगर कंप्यूटर पे बैठूँ, कहीं ना जाऊँ, कंप्यूटर पे अपने बैठा रहूँ तो। लेकिन अब देखिए वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ। हालांकि इस टाइम मार्केट चल रही है, मैंने कुछ ऑर्डर लगा के छोड़ रखे हैं, एग्जीक्यूट हुए, यानी कि वो ऑर्डर मैंने स्टॉप लॉस के साथ लगा दिया है। अगर वो ऑर्डर होंगे तो पैसे बनेंगे, नहीं होंगे तो नहीं बनेंगे। मतलब देख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। मोबाइल साथ में है और मोबाइल पे ही काम होता है, बट मैं देख नहीं रहा उसको। तो म्यूजिक का काम हो गया, प्लस शेयर मार्केट का काम करता ही हूँ। अभी देखिए मैं दुकान पर भी जाके, क्योंकि आपको पता ही है कि दुकान है मेरी कपड़े की और अच्छी दुकान है, वहाँ पर भी मैं नहीं हूँ। एक हमारे दोस्त हैं, उनको लगा रखा हूँ कि मतलब थोड़ा आप देखिए। तो वो जाते हैं, इस बीच वो जाते हैं, समय देते हैं थोड़ा। बड़ी मेहरबानी है उनकी, एक तरह से मित्र हैं। तो चलिए, अब मतलब तीसरा मैं बता रहा हूँ, जो कि दुकान भी मैं संभाल सकता हूँ, दुकान पे समय दे सकता हूँ, बट नहीं दे रहा हूँ दुकान पर भी समय। 3 काम हो गए। अभी 3 की ही बात कर लेते हैं, ये तीनों जरूरी हैं, ठीक है ना। दुकान भी छोड़ रखा हूँ, शेयर मार्केट में नहीं लग रहा हूँ, गुण होते हुए, ढंग होते हुए नहीं समय दिया ना। तो म्यूजिक कंपोज करने में बैठा हूँ, जबकि एक दिन में चाहूँ तो 2 म्यूजिक कंपोज कर सकता हूँ और 3,000 4,000 रुपये रोज के बना सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन वो नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए। और मैं वो कर रहा हूँ, ये खेत पटाने के लिए मैं आज सुबह से हूँ। तो ये होता है, गौर करने वाली बात ये है कि मतलब इतना काम का होते हुए भी मैं आज खेत में पूरा समय दे रहा हूँ, ठीक है। अब गांव में है तो कम पैसे में ही हम किसी और से ये सब करा सकते हैं, ठीक है ना।
लेकिन घर के लोगों को ये सब मंजूर नहीं होता है। घर के लोगों को लगता है कि एक फ़ोन आ रहा है, इसको मैं काटता हूँ, ठीक है। तो घर के लोगों को ये नामंजूर होगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि पुरानी विचारधारा है, भाई घर का काम है तो करना पड़ेगा। ये हमारे देखिए ये पेड़ वगैरह हैं, काफ़ी मोटे मोटे हैं, यूकेलिप्टस का बहुत पुराना पेड़ है, ठीक है। तो इतने काम का होते हुए भी, और यहाँ पे हैं सुबह से हैं, लगभग मैं 10-11 बजे तक मैं आ गया था, और अभी करीब 2 से ऊपर हो गया है। खेत पटा नहीं, अभी थोड़ा सा पटा है उधर, और मशीन ख़राब हो गई है, और देखिए कब तक बनता है। मतलब कि इतना काम छोड़ करके मैं घर रहने की वजह से यहाँ पे लगा हुआ हूँ। अब इसमें मैं बनाया क्या, वीडियो क्यों बनाया और क्या चीज़ मेरे दिमाग में आई कि घर आने से पहले अगर आप नौकरी कर रहे हैं, देखिए मैं क्यों आया था, मैं इसीलिए आया था कि घर पे चलूँगा तो थोड़ा सा राहत होगा, क्योंकि हम लोग 2 भाई हैं। एक हमारे छोटे भाई फौज में है, तो वो रहते हैं ड्यूटी पे, फैमिली उनका वहाँ रहता है जहाँ हमारी मकान बनी हुई है कसिया में। तो हम लोग घर पे रहते हैं, चूँकि दुकान हमारे गांव के पास में है, तो मैं यहाँ समय देता हूँ, और यहीं से स्टूडियो भी मैंने गांव में ही लगा रखा है। आई तो ओह, ये देखिए ये सरसों के पेड़, सरसों का खेत। तो कौवा तो कुल मिला के मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का कि अगर आप, हाँ चलिए वो बात पूरा करूं। मैं घर इसीलिए आया कि घर के लोगों को थोड़ा सा, मतलब इस उम्र में, चूँकि देखिए मेरे 2 लड़के हैं, मेरे छोटे भाई के एक लड़का है, और घर पे केवल पिताजी और माताजी, हम परिवार लेके दिल्ली रहा करते थे। तो मैं घर इसीलिए चला आया कि चलो इस उम्र में कम से कम, अब उम्र हो रही है, पिताजी हालांकि क्लिनिक पे अपने बैठते हैं, चलाते हैं, डॉक्टर हैं, तो उतनी दिक्कत नहीं थी, फिर भी अब इस उम्र में मुझे ऐसा लगा कि मुझे समय देना चाहिए अपने लिए। तो चलिए जो करना है करते ही हैं, सब कोई करता है, थोड़ा सा माँ बाप के लिए भी समय देना चाहिए। तो ये सोच करके और ये करके मैं चला आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, संतुष्ट हूँ। लेकिन कभी कभार ये चीज़ महसूस होता है कि हम इतने काम का होते हुए, इतनी कला होते हुए, ठीक है ना, मैं चाहूँ तो अगर केवल प्रोग्राम पे आ जाऊं कि प्रोग्राम ही मुझे करना है, मैं सिंगर भी हूं, तो कीर्तन भजन का कार्यक्रम, कीर्तन तो कंटिन्यू हम लोगों को मिलता रहेगा 24 घंटे वाला जो होता है। लेकिन हालांकि मेरी रुचि उसमें नहीं होती है, वो पैसे पर जो जाया जाता है, लोग जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, करते हैं, मेरी रुचि उसमें नहीं है। तो वो करके भी मैं कमा सकता हूँ पर डे, कहीं ना कहीं कार्यक्रम करके। उसमें भी आप जाएंगे तो 6-8 घंटे गाते हैं लोग, 1000 रुपये मिलते हैं। लेकिन मेरी रुचि उसमें नहीं है। ये देखिए पाइप बिछा हुआ है, लेकिन मशीन ही खराब है। तो मतलब मेरा ये है कि अगर आप भी घर पे जाने की सोच रहे हैं नौकरी छोड़ करके, और माँ बाप के लिए अगर जाने की सोच रहे हैं, तो ज़रूर जाइए, क्योंकि माँ बाप से तो आगे कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा सोच के जा रहे हैं कि मैं घर पे जाके अपना काम भी कर लूँगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा काम कर लेंगे जिसकी वजह से मेरी इनकम जितनी है अभी बाहर में रह के उतनी बरकरार रहेगी, या मैं पूरा समय दे पाऊंगा जहां देना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को जान लीजिए। 3 लोग हैं लगभग मेरे हम उम्र के, जो इस टाइम आए हुए हैं बाहर से, घर पे हैं, और सभी लोग डिस्टर्ब हैं। मैं खुद भी डिस्टर्ब होता हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ घर के कामों से। या फिर देखिए आपको बताऊँ, सुबह जैसे मैं उठ गया, अब पिताजी हैं पीछे हमारे, जहाँ पे हम लोग सोते हैं, भुट्टा टाइप का है जहाँ स्टूडियो मैंने लगा रखा है, उसके बाहर पिछवाड़े में, घर के पिछवाड़े में काफ़ी चीज़ें बोई जाती हैं, साग सब्जी हैं तेन। अब पिताजी आके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब सुबह मैं अगर उठ गया तो फिर भाई देखा नहीं जाता, कुछ समय वहाँ दूंगा, फिर वो सुबह का टाइम डिस्टर्ब। तो ऐसा है। मतलब मेरा ये है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ये चीज़ अगर आपके दिमाग में भी आती हो कि मैं घर पे रह के सब कुछ कर लूँगा, तो भैया इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू थिंक अगेन अबाउट दिस, that you will go to home or not. सर्विस इज़ द बेस्ट। सर्विस बहुत अच्छी है आज के टाइम में। तो फिलहाल मैं आपको अपनी राय दूँ तो जो नौकरी आप कर रहे हैं प्राइवेट है, सरकारी की तो बात ही अलग है, प्राइवेट भी कर रहे हैं, अगर ठीक ठाक है तो अभी संतुष्ट रहिए। जो सिचुएशन अभी की चल रही है उसके हिसाब से आपको संतुष्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि घर पे आके बहुत से लोग बेकार हो रहे हैं।
अब दुकान ही हमारी है, लेकिन दुकान उस लेवल की नहीं रही, ठीक है ना, काफ़ी डिस्टर्ब है। तो मैसेज मेरे ख्याल से मैंने आप तक पहुंचा दिया है कि घर पे जाने से पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के विचार ज़रूर कर लीजिएगा। और हालांकि ये चीज़ आपके दिमाग में आएगा नहीं, आप तो ऐसा सोच लेंगे कि चलो मुझे समय मिलेगा सब कुछ करने का, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आप डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आज देखिए ठंडी का मौसम है, वैसे तो मैंने ये पहन रखा है, बाल मैंने मुड़ा रखा है ना, इस करके टोपी पहना है। हालांकि धूप धूप हो चुका है, लेकिन मैं टोपी पहना हूँ, बाल मुड़ा हुआ है इसकी वजह से। हर साल मैं गर्मी में बाल मुड़वाता हूँ, एक बार ठंडी में, गर्मी में नहीं, ठंडी में मुड़वाता हूँ। तो चलिए वीडियो समाप्त करता हूँ। और वो लोग आ गए, ठीक है ना, तो मिस्त्री साहब आ गए हैं, अब वो देखेंगे क्या ख़राब है। बाकी मेरे दिमाग में जो बात आई, सीरियसली कह रहा हूँ, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि हम अच्छे से अपना काम चला लेंगे और हमारा काम चलता रहेगा घर पे चलने के बाद भी, तो ऐसा हो नहीं पाएगा, आप डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। ये देखिए मेरा खेत, ये जो रात में नील गाय होती है ना, उन्होंने नुकसान कर दिया है। ये खाद भी छीटा हूँ, देख लीजिए ये एक बोरा वहाँ पे पड़ा हुआ है, खाद भी छीटा हूँ आज। और ये खेत पटाने में, यानी आज का पूरा दिन खेत के नाम, बाकी गया तेल लेने बाकी सब कुछ गया तेल लेने, किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। चलिए वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है मेरा मैसेज आप तक ज़रूर पहुँच गया होगा। विचार करिएगा, अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे ना, तो सोच विचार करके ही कोई फैसला लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम देखिए बड़ा क्रिटिकल सीजन चल रहा है। दुकानदारी के लिए अगर आप सोच रहे होंगे ना, तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा दुकानदारी में कंपटीशन बढ़ते ही जाना है। जितने लोग नौकरी से आउट होते जा रहे हैं, वो लोग दुकान डाल करके और दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और खुद भी डिस्टर्ब हैं, लेकिन वो मजबूरी है उनकी, ठीक है। चलिए वीडियो समाप्त करता हूँ। अब ये देखिए खोला जा रहा है, मिस्त्री साहब आ गए हैं, अब देखेंगे, दिखाई देता हूँ आपको। ये तो देखते हैं क्या होता है क्या खराब होता है। ओके, चलिए वीडियो समाप्त करता हूँ, बाय।